नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी अपने की, आपके किसी दोस्त के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। तो चलिए सीधे बात करते हैं आज के विषय पर। दर्शकों, आज कमल नंदलाल के महा उपाय के अंदर हम बहुत विशेष बात करना चाहते हैं और एक ऐसा आपको महा उपाय देना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाएगा। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का महा उपाय। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसी ही स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि आप अच्छा करने जाते हैं, बुरा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में ना चाहते हुए भी बहुत कुछ अपशगुन हो जाते हैं। ऐसे केस में क्या किया जाए? सबसे पहले इसका कारण समझा जाए, दुर्भाग्य क्यों होता है और उसे सौभाग्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुछ कुंडली के भाव ऐसे कहे गए हैं जिनसे दुर्भाग्य उत्पन्न होता है और सही मायनों में इन्हें त्रिक भाव कहा गया है। इसके अलावा कुछ भावों को बाधक की संज्ञा भी दी गई होती है। जब कभी भी इन भावों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, कालचक्र में इनकी महादशा, अष्टोत्तरी, षडोत्तरी कुछ ऐसी आती है तो निश्चित रूप से जीवन में बाधाएं आती हैं, दुर्भाग्य बढ़ जाता है। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि दुर्भाग्य का कारण क्या है और भूलवश क्या करते हैं लोग, उसी का नगीना पहन लेते हैं। समझिएगा, कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये तीन भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। इसके साथ साथ कुंडली का 7वां और दूसरा भाव मार्केश होता है और दूसरे भाव को स्पेशली प्रबल मार्केश बोला जाता है। कुछ लोग इसकी भी नगीने पहन लेते हैं, अंगूठियां पहन लेते हैं। देखिए, मुसीबत को और कम करना चाहिए, उसका दान करना चाहिए, ना कि उस चीज को पहनना चाहिए। ऐसे में विशेष रूप से एक चीज बहुत सही और सटीक निकल करके सामने आती है, बाधक, जो आपके जीवन में बाधाएं पहुंचाता है। कौन सा प्लैनेट होता है? देखिए, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग तरीके के विवेचन दिए गए हैं। जैसे चर लग्न कुंडलियां, यानी कि 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर कुंडलियों में बाधक जो होता है वो 11वें भाव का स्वामी होता है। इसके साथ साथ स्थिर लग्न कुंडलियों में बाधक जो होता है वो 9वें भाव का स्वामी होता है। दूसरे नंबर की, 5वें नंबर की, 8वें नंबर की और 11वें नंबर की कुंडली। अब एक तरीके के और लग्न होते हैं जिसे हम कहते हैं द्विस्वभाव लग्न। इसके अंदर बाधक होता है 7वें भाव का स्वामी, 3, 6, 9 और 12। क्लियर? ऐसे में इनकी महादशा, अंतरदशाएं आएंगी ही आएंगी जीवन में। और कभी भी दुर्भाग्य और सौभाग्य, ये दो चीजें हैं जो हमेशा परस्पर साथ चलती हैं। एक लक्ष्मी है, दूसरी अलक्ष्मी है, ध्यान रखिए। ऐसे में दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए एक विशेष उपाय कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। क्या करना है? किसी भी कुएं या बावड़ी के पास में या नदी के पास में या ऐसी जगह पर जहां पर जल का थोड़ा सा व्यवस्था हो, या किसी भी बड़े नाले के नजदीक पे, क्योंकि जल वहां होना चाहिए किसी भी प्रकार से हो। कुल मिला के इतना समझना चाहिए, जहां से जल जमीन में रिसता हो। ऐसी जगह पर आप एक पीपल का पौधा लगाएं। किस दिन लगाएं? शनिवार के दिन। और उस पौधे को तब तक उसका ध्यान रखें, सींचें, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, वो जड़ ना पकड़ ले। उसका पालन पोषण करें। हो सकता है गाय की खाद भी दें, कभी उसकी साफ सफाई भी करें चारों तरफ, और नियमित रूप से उसकी सिंचाई करें। तो ऐसा करने से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ध्यान क्या रखें? लगाना ऐसे शनिवार के दिन ही है और नियमित रूप से हर शनिवार संध्या के समय इस पर दीपक जरूर करना है, वो भी तेल का। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में जल्दी परिवर्तित हो जाए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो तक और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव।